इंडियन जो वज़ीर हैं बराए एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की और यहाँ पर उन्होंने खिताब किया। लेकिन इस दौरान अजीबोगरीब स्थिति भी देखने को मिली। भारत के विदेश मंत्री जब बोल रहे थे तब उनकी आवाज लाइव सुनी ही नहीं जा सकी। कहा जा रहा है जयशंकर की खरी खरी के डर से पाकिस्तान ने ये धूर्ततापूर्ण कदम उठाया। जयशंकर जब भाषण दे रहे थे तब पाकिस्तान के टेलीविजन ने समिट का लाइव बंद कर दिया। तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि पाकिस्तान की सरकार भारत के सवालों को झेलने के लिए तैयार ही नहीं थी? जयशंकर के शब्द बाण इतने जबरदस्त थे कि पाकिस्तान की सरकार इसे लाइव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और उनके भाषण को पाकिस्तान ने लाइव ही नहीं किया। ये जो उन्होंने एससीओ के इजलास में स्पीच की है, इसके बारे में ये लिखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने बड़ा अटैक किया है अपनी स्पीच में पाकिस्तान के ऊपर। जयशंकर है डिफरेंट, बड़ा सख्त इनका मुसलमाना रवैया है। इन्होंने जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज थी वो भी उनकी बहुत अग्रेसिव थी और फिर उन्होंने दहशतगर्दी की बात की, लड़की पसंदी की बात की। मतलब जाहिर है कि ये पाकिस्तान को इनडायरेक्टली कह रहा है। जयशंकर जो है जयशंकर वसीम, ये भी अमित शाह वर्जन ही है, कोई प्रोग्रेसिव नहीं है। इनके ख्यालात पाकिस्तान के बारे में ये भी उतने ही हिंदुत्व के डिक्लेयर्ड प्रीचर नहीं है, लेकिन पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं, तो उनसे कोई अच्छाई की मुझे उम्मीद नहीं है। इतनी बड़ी जो सरबराह ममलकत की गैदरिंग है वो अब ये इस शंघाई कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान के अंदर देखी जा रही है, जो पाकिस्तान का एक हक है। एक वाहिद हम दुनिया की 7th और मुस्लिम वर्ल्ड की वाहिद हम ताकत है जो एससीओ पर बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हमारे सामने मौजूद हैं और ये आप देख रहे हैं इस वक्त डॉक्टर जयशंकर का चर्चा। तो आपको पता ही है, जब से वो कल से पहुंचे हैं पाकिस्तान के अंदर हर तरफ डॉक्टर जयशंकर का चर्चा हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि स्पीच भी हो गई है, एससीओ का वो दिन जिसका बहुत इंतजार किया जा रहा था, तो सबकी स्पीचेस हो चुकी हैं और इसमें डॉक्टर जयशंकर ने भी स्पीच की है। ये जो उन्होंने एससीओ के इजलास में स्पीच की है, इसके बारे में ये लिखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस स्पीच में उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। मैं अगर आपको इसका क्रक्स बता सकूं, स्पीच उनकी बहुत जबरदस्त है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। ही फोकस्ड हिज स्पीच ऑन रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड काउंटर टेररिज्म। उन्होंने कहा है कि इफ एक्टिविटीज अक्रॉस बॉर्डर्स are characterized by terrorism, extremism and separatism, they are hardly likely to encourage trade, energy flows, connectivity and people-to-people exchanges in parallel. ऐसे हालात जहां पर एक्सट्रीमिज्म होगा, जहां पर दहशतगर्दी हो रही होगी, तो ऐसे हालात ना तो ट्रेड फिर कर पाएंगे वो कंट्रीज एक दूसरे के साथ और ना ही कोई पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो सकती। ड्यूरिंग हिज स्पीच उन्होंने ये कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स टू टैकल कॉमन चैलेंजेस एंड हाईलाइटेड इंडियाज कमिटमेंट टू फॉस्टरिंग स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। Jaishankar also discussed India's initiatives and contributions to the SCO's agenda. उन्होंने कहा कि need for a collective approach to ensure peace and development. लेकिन इस अहम मामले पर, इस इशू पर जरा बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, जो तवक्को की जा रही थी, जिस तरह से चहमा गोइयां हो रही थी, एग्जैक्टली भारत ने अपना वही रोल प्ले किया है। लग ही रहा था कि कुछ शायद रवाबित बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अपनी जो रिवायत है उसको बरकरार रखते हुए आज भी जहर उगलने की बार बार कोशिश की गई और जो टोन थी उस वक्त बात करने की, वो बहुत ज्यादा उनकी जो थी वो हाईलाइट हुई है। जयशंकर है डिफरेंट, बड़ा सख्त इनका मुसलमाना रवैया है। इन्होंने जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज थी वो भी उनकी बहुत अग्रेसिव थी और फिर उन्होंने दहशतगर्दी की बात की, लड़की पसंदी की बात की। मतलब जाहिर है कि ये पाकिस्तान को इनडायरेक्टली कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने इस तक कोई बात नहीं की है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जयशंकर से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं, जहर उगलने से बाज नहीं आते हैं। और ये पाकिस्तान के खिलाफ जब बिलावल भुट्टो गए थे एससीओ में इंडिया में, तो वहाँ भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के बहुत बातें की थी और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया। अफगानिस्तान में बात की, अफगानिस्तान में टेररिज्म की बात की, बट पाकिस्तान नेवर मेंशन कि अपने नेबर्स के बारे में बात नहीं की, इंडिया के बारे में बात नहीं की। हालांकि दुनिया को समझ आ गई होगी कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी कौन करवा रहा है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है उस बात का काफ़ी वजन है। एक तो उन्होंने जारी बात है मुबारकबाद दी है पाकिस्तान को फॉर होस्टिंग एंड वंडरफुल अरेंजमेंट्स थे आपके बहुत ज़्यादा।
देखिए, पाकिस्तान पहली दफ़ा काफ़ी देर के बाद इस तरह कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दी, जो ज़ाहिर बात है शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से सदारत पे मुबारकबाद पेश की और कहा कि हम आपकी सदारत के ऊपर आपकी मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं। तो ये एक SCO के हवाले से है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो दो मोटी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, उन्होंने सप्लाई चेन का जिक्र किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर जयशंकर ने बात की है, सप्लाई चेन। ये पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की स्पीच में ये चीज़ मिसिंग है। मैंने इसके ऊपर आपको पता पहले बात किया है कि इंडिया इज़ 1.4 बिलियन की मार्केट है। दे हैव इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के मसले हैं। They have to import so much for a sustainable development in India, and they have to export so much for a sustainable social security. और वो कैसे, किस चीज़ के ऊपर है? वो सारी मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। उनका जो मौक़िफ़ है उसको मैं भी करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा, उन्होंने पाकिस्तान के वो क्या कहते हैं, पोक करना है, उन्होंने कहा जी वी शुड हैव एन ऑनेस्ट डिस्कशन। ऑनेस्ट, इसका मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि हम ऑनेस्ट डिस्कशन नहीं करते, ईमानदाराना गुफ्तगू की जाए और ये इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए। ईमानदाराना गुफ्तगू से उनका डॉक्टर जयशंकर का क्या मुराद है? ऑब्वियसली ही इज टॉकिंग अबाउट टेररिज्म। इफ यू रियली वांट टू मूव ऑन, लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन वेयर टेररिज्म इज अ केस इन पॉइंट, जहाँ पे टेररिज्म जो है वो एक केस इन पॉइंट हो। सो ये वो बात कह रहे हैं। उन्होंने अपना एक जो जिसे कहेंगे ना मौक़िफ़, उन्होंने बड़ा टका के दिया है। वो कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंसी इज़ बेसिकली एजेंडा ऑफ द SCO के एजेंडे के साथ है ट्रांसनेशनल टेररिज्म जो है। सो मेरा ख्याल है कि ये वो बात कर रहे हैं। वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि पता है कि डॉक्टर एस जयशंकर इस समय पाकिस्तान में है, और जब SCO की सबमिट हो रही थी और जब डॉक्टर जयशंकर ने बोलना स्टार्ट किया तो पूरा जो पाकिस्तान का वहाँ पे और बाकी देश थे वो सारे के सारे देखते रह गए। और जैसे ही डॉक्टर जयशंकर अपने मूड में आए और ताबड़तोड़ पाकिस्तान के ऊपर हमला शुरू किया, पाकिस्तान ने तुरंत अपने जो TV चैनल्स हैं उनको बोल करके जो एस जयशंकर का लाइव था वो वहाँ पे बंद करवा दिया चैनल पे, ताकि कोई भी डॉक्टर एस जयशंकर की स्पीच को सुन ना सके, कोई भी डॉक्टर एस जयशंकर की स्पीच पे रिएक्ट ना कर सके। ये देख करके ना पूरा जो हिंदुस्तान है और जो वर्ल्ड मीडिया है उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है पाकिस्तान को, कि जब एक लीडर बोल रहा है तो उसकी आवाज़ को पब्लिक तक पहुँचने क्यों नहीं दिया गया। और ये करके पाकिस्तान ने एक बहुत ओछी हरकत की है, जिसको जितनी हो सके उसकी उतनी निंदा करनी चाहिए।